बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज मोरखा 18 अप्रैल बरोज़ जुमा 2025 मार्केट सस्पेंड हो चुकी है। सेकंड सेशन 2:30 बजे ओपन होगा। सबसे पहले मैं आपको डियर व्यूअर्स कल के FIPI LIPI के नेट फिगर्स बताता हूँ, क्या बाइंग क्या सेलिंग हुई है। FIPI जिसमें कॉरपोरेट और इंडिविजुअल्स होते हैं, इन्होंने नेट सेल किए सिर्फ 0.148 मिलियन डॉलर्स के शेयर्स। बैंक्स DFI इन्होंने 4.354 ये बाई किया है नेट मिलियन डॉलर्स के शेयर्स। ब्रोकर्स 0.943 के मिलियन डॉलर्स के शेयर्स इन्होंने नेट सेल किए हैं। कंपनीज़ 1.189 मिलियन डॉलर्स के शेयर्स इन्होंने ख़रीदारी की है। इंडिविजुअल्स 1.845 मिलियन डॉलर्स के शेयर्स इन्होंने ख़रीदारी की है। म्यूचुअल फंड्स 0.358 ये इन्होंने नेट सेल किए हैं कल मिलियन डॉलर्स के शेयर्स। NBFC इन्होंने 0.085 की बाइंग की है मिलियन डॉलर्स शेयर्स की। अब अदर ऑर्गेनाइजेशन जो हैं इन्होंने बड़ी बाइंग की है 9.050 मिलियन डॉलर्स के शेयर्स। और जो बड़ा सेलर रहा कल भी, ये कल के फिगर्स मैं आपको बता रहा हूँ अप्रैल 17 के, जो बड़ा सेलर रहा कल भी इंश्योरेंस कंपनीज जिसमें कि स्टेट लाइफ का नाम आता है, इन्होंने 15.074 मिलियन डॉलर्स के शेयर्स इन्होंने नेट सेल किए हैं, बेचे हैं। उससे पहले दिन इन्होंने कोई तकरीबन 18 मिलियन डॉलर्स के शेयर्स बेचे थे। 2 दिनों में इन्होंने 16 और 17 अप्रैल को तकरीबन 34 मिलियन डॉलर्स के शेयर्स इन्होंने फ़रोख्त कर दिए मार्केट में, जो कि मार्केट डाइजेस्ट कर चुकी। डियर व्यूअर्स, मार्केट में 16 तारीख को तो माइनस हो गई थी, बड़ी वोलेटाइल थी, फ्लक्चुएशन ज़्यादा थी 16 अप्रैल को और माइनस में बंद हुई थी। लेकिन कल 17 अप्रैल को मार्केट में बायर भी मौजूद था और इनकी ये सेलिंग जो है स्टेट लाइफ की वो बहुत आराम से एब्जॉर्ब हो गई। आज की पोजीशन बाद में पता चलेगी इसकी कि क्या पोजीशन है, लेकिन मार्केट सस्पेंड जो हुई है अच्छी फिगर्स के साथ सस्पेंड हुई है। मैं आपको मज़ीद बताता हूँ। डियर व्यूअर्स, मार्केट जो सस्पेंड हुई है 18 अप्रैल 2025 12 बजे, KSE 100 1,17,764 863 पॉइंट्स प्लस। मार्केट बहुत अच्छी है, वॉल्यूम्स हो रहे हैं और तमाम जो भी सेलिंग आ रही है एब्जॉर्ब हो रही है और बड़ी अच्छी तरीके से एब्जॉर्ब कर रहे हैं। मार्केट में बाहर मौजूद है। SSGC 42.55 रुपीज़ पे सस्पेंड हुआ है, ₹1.72 प्लस 29 मिलियन शेयर्स का काम हो चुका है। PIBTL ₹10.80 पे सस्पेंड हुआ है, 37 पैसे प्लस 22.45 मिलियन शेयर्स के काम हुआ है। कराची इलेक्ट्रिक ₹4.60 पे सस्पेंड हुआ है, 16 पैसे प्लस 18.93 मिलियन शेयर्स का काम हो चुका है। MLCF मैपल लीफ सीमेंट, इसकी डियर व्यूअर्स 6 महीने पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी अक्टूबर में। उस वक्त इसके रेट थे कोई 37-38 के दरमियान। मैंने उस वीडियो में कहा था कि इंशाल्लाह ये 55 रुपये तक जा सकता है, लेकिन माशाल्लाह से ये आज 65 रुपीज़ 82 पैसा पे सस्पेंड हुआ है, ₹1.25 प्लस 9.77 मिलियन शेयर्स का काम हो चुका है। अच्छा, इसके अलावा जो है UBL काफ़ी अच्छा इस वक्त परफॉर्म कर रहा है। डियर व्यूअर्स, मैं आपको बताता हूँ कि 2.36 मिलियन शेयर्स का काम हो चुका है। 534 रुपीज़ पे सस्पेंड हुआ है, 38 रुपीज़ एंड 80 पैसा प्लस 544.72 का हाई लग चुका है, जो मेरे ख्याल में इसका अपर लॉग भी इसी रेट पे होता है शायद। और असल में इसमें ये स्टोरी है कि इसने रिज़ल्ट भी बहुत अच्छा शो किया है और ये अपने कैपिटल को यानी कि शेयर्स को स्प्लिट करने जा रहा है 2:1। मकसद है कि जिसके पास एक शेयर होगा उसके 2 शेयर्स हो जाएंगे और फेस वैल्यू इसकी ₹10 से कम होकर ₹5 हो जाएगी। तो ये हो सकता है कि इसमें इस वजह से जैसे कि लक सीमेंट में रैली चली, इसमें आने वाले दिनों में एक रैली
हम देख सकते हैं मार्केट में इंशाल्लाह। डियर व्यूअर्स, ख़बरें बहुत अच्छी आ रही हैं मार्केट के लिए और पाकिस्तान के इकॉनमी के लिए। करंट अकाउंट डेफिसिट्स में हिस्टोरिक सरप्लस हुआ है 1.2 बिलियन डॉलर्स का, और ये मार्च के महीने में हुआ है, बहुत अच्छी बात है। और इसके अलावा उस पर अपना डॉलर पाक रुपी पैरिटी भी बहुत कूल है फ्रंट उसका। और बजट जो है जून के पहले हफ्ते में गवर्नमेंट दे सकती है। IMF की ट्रांच उम्मीद है जो बोर्ड की मीटिंग होगी एग्जीक्यूटिव की, ये शायद मई के मिड में होगी। तो उस वक्त तक ये आपके बजट के जो बातचीत है जो IMF इनके साथ मिल के बनाएगा, उसकी भी शायद फाइनलाइजेशन हो जाएगी, क्योंकि जून के पहले हफ्ते में बजट को अनाउंस कर दिया जाएगा और फिर उसकी मंजूरी ईद की छुट्टियों के बाद इंशाल्लाह होगी। डियर व्यूअर्स, सर्कुलर डेट के लिए गवर्नमेंट और 18 बैंक्स के दरमियान एक मकसद मुआहिदा होने जा रहा है, जो कि 11% पर गवर्नमेंट इनसे ये लोन लेगी बैंक से, 18 बैंक से, और फिर ये तकरीबन 5 से 6 सालों में ये वापस किया जाएगा। और ये तकरीबन आप समझ लेने के पर यूनिट 2 रुपये 80 पैसे ये कंज्यूमर से लिए जाएंगे, और इसकी पेमेंट जो है इन बैंक्स को वापस की जाएगी। और मज़े की बात यह है कि 11% सूद पर ये इन्होंने कर्ज की बातचीत इनकी फाइनलाइज हो चुकी है। किसी वक्त भी इस न्यूज़ की वजह से मार्केट में बहुत अच्छी तेज़ी बन सकती है, ख़ासकर आपका SNGP, SSGC, PSO, PPL, OGDC माड़ी। डियर व्यूअर्स, फॉरेन एक्सचेंज रिज़र्व जो है पिछले हफ्ते 127 मिलियन डॉलर्स डिक्लाइन हुए हैं, लेकिन अच्छी बात यह है कि रियल इफ़ेक्टिव एक्सचेंज रेट REER ये इम्प्रूव हुआ है स्लाइटली। इसकी जो फिगर आई है ये आई है 101.62, तो ये मार्च 2025 के लिए फ़िगर आई है, जो कि पहले आई थी फ़ेब में 102.25 102.25। ये अच्छी बात है। इंटरनेशनल मार्केटें डाउ जोन्स वगैरह और इवन इंडिया की मार्केट भी आज गुड फ्राइडे की वजह से, ये क्रिश्चियंस का एक त्यौहार है, मनाते हैं, उसकी वजह से ऑफ हैं सारे स्टॉक एक्सचेंजेस, अमेरिकन भी और तकरीबन यूरोपियन भी और इंडिया की भी। इसलिए वहाँ जो है कल की जो क्लोजिंग थी वो तकरीबन 500-550 पॉइंट्स माइनस हुए थे डाउ जोन्स में। डियर व्यूअर्स, 5 मई को जो मॉनेटरी पॉलिसी की अनाउंसमेंट होगी इंशाल्लाह, एक उम्मीद है रेयर सी के हो सकता है 50 बेसिस पॉइंट से लेके 100 बेसिस पॉइंट की कमी हो जाए। वो एक तवक्का कर रहे हैं मार्केट में, क्योंकि गवर्नमेंट ने भी 18 बैंकों से जो मुआहिदा किया है सर्कुलर डेट को क्लियर करने के लिए 11% पर किया है। तो देखते हैं क्या उसका मतलब एक फ़िगर आता है। अगर 1% या आधा % भी कम हो जाता है तो मार्केट के लिए बहुत अच्छा होगा। इसके अलावा डियर व्यूअर्स, वीडियो लंबी होती जा रही है और मैं आपको इंशाल्लाह कल एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें कि मैं आपको 2 सेक्टर्स के 10 स्टॉक्स बताऊंगा, जिसकी 31 दिसंबर 2025 तक मुमकिन क्या टारगेट प्राइसेस हो सकते हैं इंशाल्लाह। बाकी अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आबाद रखे। मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर किया कीजिए, बेल आइकॉन को टैप किया कीजिए। अल्लाह ताला आपको फ़ायदों से नवाजे, नुकसानात से बचाए। आमीन सुम्मा आमीन। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।